नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते प्रश्न, जहां हर खबर उठाती है एक नया सवाल। दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी दिखाई दे रही है। यूरोप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। यूरोपीय संघ ने ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। IRGC कोई साधारण सेना नहीं है। यह ईरान की सत्ता, उसकी राजनीति, उसकी खुफिया व्यवस्था और पूरे मध्य पूर्व में उसके प्रभाव की रीढ़ मानी जाती है। अब जब यूरोपीय संघ ने इसे आतंकवादी संगठन कहा है, तो यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी देश की आधिकारिक सैन्य शक्ति को सीधे आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया हो। इस फैसले के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर IRGC को आतंकवादी संगठन माना गया तो वह जवाबी कार्रवाई में पूरे यूरोप की सेनाओं को आतंकवादी घोषित कर सकता है। यानी अब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि सीधे टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस कदम को यूरोप की रणनीतिक भूल बताया है और कहा है कि इससे न सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते खराब होंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी। ईरान का आरोप है कि यूरोप अमेरिकी दबाव में आकर यह फैसला कर रहा है और इसका मकसद ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। यूरोपीय संघ ने सिर्फ IRGC ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े 15 ईरानी अधिकारियों और 6 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पर मानवाधिकार उल्लंघन और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के आरोप लगाए गए हैं। यानी यूरोप अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। हालात को और गंभीर बनाते हुए ब्रिटेन ने भी यह संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। ब्रिटिश संसद में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। अगर ब्रिटेन भी यह कदम उठाता है तो पूरा पश्चिमी खेमे का रुख ईरान के खिलाफ और सख्त हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और इजराइल खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देश लंबे समय से IRGC पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मान रहा है। इस तनाव का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर हालात बिगड़ते हैं तो होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाला तेल संकट में पड़ सकता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। भारत के ईरान से पुराने संबंध हैं। 4 पोर्ट में निवेश और ऊर्जा की जरूरतों में भी ईरान की भूमिका रही है। वहीं भारत के अमेरिका और यूरोप से भी मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं। ऐसे में अगर टकराव बढ़ता है तो भारत को बेहद संतुलित और सावधानीपूर्ण कूटनीति अपनानी होगी। अब पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि क्या यह सिर्फ प्रतिबंधों और बयानों तक ही सीमित रहेगा, या फिर यह फैसला किसी अन्य बड़े टकराव की नींव साबित होगा। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की सेना को आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उसके परिणाम कभी छोटे नहीं होते। अब सवाल आपसे, क्या यूरोप संघ ने सही कदम उठाया या फिर दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल दिया गया है? अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ ईरान या यूरोप की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा मामला है। नमस्कार।